हेलो एवरीवन। सो आर्ग्यूमेंट आप पढ़ चुके हो, मॉड्यूलस आप पढ़ चुके हो। तो इनके बेस्ड पर कुछ फेमस क्वेश्चन और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर हम थोड़ा सा काम करते हैं। देन उसके बाद हम ऑयलरियन फॉर्म पर चलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है। सो आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। z इक्वल्स टू √3 प्लस आई अपॉन √3 माइनस आई। इसका आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। सो आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने का तरीका बहुत ईजी होगा। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले रैशनलाइज्ड कर देंगे। सो z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आई इंटू क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आई। ऊपर फॉर्मूला बन चुका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस का 2i √3 अपॉन नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना मिल जाएगा 4। और आप इसको अलग अलग सेपरेट कर लोगे, 1/2 प्लस का 1/2 आयोटा √3। देखो ये x है, ये y है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कैसे निकालते हैं आर्ग्यूमेंट, tan इनवर्स y अपॉन x। सिंपल, सो सिंपल, ये हम कल पढ़ चुके हैं, tan इनवर्स y अपॉन x। सो y और x की वैल्यू रख देना आप। सो आंसर कितना आ जाएगा, π/3। ये बात क्लियर है। सो ऐसे करके आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इनके बेस्ड पर, जैसे कि अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली इमेजिनरी है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस वी हैव एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो क्या है, z प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी, दिस वी हैव प्योरली इमेजिनरी सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो पॉजिटिव है। तो आप इसका आर्ग्यूमेंट बता सकते हो मुझे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा। और अगर इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन 0 है, तब इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। इन दोनों केसेस में हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है क्या होगा। देखो ये हम कल पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव साइड में आर्ग्यूमेंट 0 होता है, इस साइड y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में आर्ग्यूमेंट π/2 होता है, इस तरफ आर्ग्यूमेंट पाई होता है, और इस तरफ आर्ग्यूमेंट माइनस का π/2 होता है। सो अगर z प्योरली इमेजिनरी है, मतलब इसमें रियल पार्ट है नहीं, एंड इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, मतलब इस साइड की बात कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो इस समय आर्ग्यूमेंट कितना होगा π/2। एंड व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0, देन नेगेटिव साइड की बात कर रहे हैं हम, देन माइनस का π/2। इट्स सो सिंपल, है ना। एंड अगर आपसे पूछ लेता कि z प्योरली रियल है और रियल पार्ट ऑफ z पॉजिटिव है, तो उस समय आर्ग्यूमेंट कितना होगा 0। एंड जिस समय रियल पार्ट नेगेटिव है, उस समय आर्ग्यूमेंट कितना होगा 5। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ लेता है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कल आपने एक फॉर्म पढ़ी थी कि z इक्वल्स टू, जब हमने इसको कन्वर्ट करा था कॉस थीटा और साइन थीटा में, r cos थीटा प्लस का i साइन थीटा, ये हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं मॉड z लेने गया तो मॉड z क्या मिलेगा मुझे, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ r cos थीटा प्लस का i साइन थीटा। और मॉड्यूलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट के अंदर। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 मिल जाएगा। तो यहां से मुझे कितना मिलेगा, केवल r। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। e की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i साइन थीटा, एंड e की पावर माइनस आई थीटा इक्वल्स टू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। और एक फॉर्म हमने कल पढ़ी थी, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म कहते हैं इसे, पोलर में आपने इसको कन्वर्ट किया था। ठीक, तो ये दोनों फॉर्म्स आपको याद रखनी है। क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं इनके बेस्ड पर। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं हम, ऑयलरियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं e की पावर आयोटा थीटा से। कई बार आपने देखा होगा, इसको हम कैसे लिखते हैं, cos थीटा प्लस का i साइन थीटा। बहुत हेल्प करेगा हमारे क्वेश्चंस को इजी करने के लिए, ऑयलरियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो e की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस का i साइन थीटा। एंड इन द सेम वे इफ वी पुट e की पावर माइनस का आयोटा थीटा, तो ये मुझे क्या देगा, cos थीटा माइनस का i साइन थीटा। ये बात क्लियर है। कैसे बन जाते हैं, जैसे आपसे वो बोलेगा कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, समेशन n इक्वल्स टू 1 to 10 साइन 2n पाई बाई 10, सॉरी 10 मत करो, इसको ना 11 कर लो, साइन 2n पाई बाई 11 माइनस का i cos 2n पाई बाई 11। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। तो अगर हम सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, सो हमने जो ऑयलरियन फॉर्म पढ़ी है उसमें cos थीटा प्लस i साइन थीटा होता है,
या फिर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट क्या है, साइन थीटा माइनस का आई कॉस थीटा। तो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, नेगेटिव आई को मैं बाहर लेने वाला हूँ, माइनस आई को मैं बाहर लेने वाला हूँ। सो ये n इक्वल्स टू 1 to 10 बन जाएगा। ये क्वांटिटी कॉस वाली पॉजिटिव हो जाएगी, कॉस 2n पाई अपॉन 11, और साइन वाली टर्म्स हमारी प्लस का आई साइन 2n पाई बाई 11, ये हमारे पास बन जाएगा। ये बात क्लियर है। आप यहाँ से आयोटा कॉमन लोगे माइनस का, तो ये माइनस का 1 अपॉन आई में मिलेगा, देन इसका आई का आप रैशनलाइजेशन कर दोगे, सो ऊपर कितना मिल जाएगा, माइनस का आई अपॉन -1 से प्लस का आई मिल जाएगा, जो यहाँ पर आ चुका है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब ये फॉर्मेट क्या बन गया, cos 2n पाई बाई 11 प्लस का आई साइन 2n पाई बाई 11। तो ये थीटा का काम कर रहा है ना पूरा, ये पूरा मेरा थीटा का काम कर रहा है, दिस थिंग वी हैव थीटा। ये बात क्लियर है। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान से समझो, माइनस का आई समेशन n इक्वल्स टू 1 to 10 e की पावर आयोटा 2n पाई बाई 11। ठीक है, ये आई थीटा का काम कर रहा है मेरा। देन नाउ माइनस का आई समेशन n इक्वल्स टू 1 to 10। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपकी जीपी बन रही है, ठीक है ना, n वेरी कर रहा है 1 से लेकर 10 तक। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर आई 2 पाई बाई 11 की पावर n, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इस पूरी क्वांटिटी को मैं अल्फा अज्यूम करने वाला हूँ, या कोई भी वेरिएबल मैं अज्यूम करने वाला हूँ। सो बेसिकली ये मेरा क्या बन जाएगा, अल्फा की पावर n। ठीक है, यहाँ माइनस आई है और n इक्वल्स टू 1 से 10 तक ये वेराई कर रहा है। तो जैसे ये वेराई करेगा आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, n की वैल्यू कहाँ तक चल रही है, अल्फा की पावर 10 तक इसकी वैल्यू वेराई कर रही है। सो ये मेरी शानदार क्या बन चुकी है, जीपी बन चुकी है। जीपी की n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये बात क्लियर है। ओके, नाउ अल्फा की पावर 10 क्या है, अल्फा है क्या एक्चुअल में, अल्फा ये क्वांटिटी है, इसको आपने पूरे को अल्फा अज्यूम किया है। ठीक है ना, अब आप ध्यान से समझो एक चीज, माइनस का आयोटा अल्फा से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा की पावर 11 अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब आप एक चीज समझो, हमने अल्फा अज्यूम किसे किया था, हमने अल्फा अज्यूम किया था e की पावर आई 2 पाई बाई 11, यही आपने अज्यूम किया था। नाउ ये है क्या, अल्फा इक्वल्स टू, अगर मैं इसको वैल्यू पुट करूं, कॉस थीटा 2 पाई बाई 11 प्लस का आई साइन थीटा, मतलब 2 पाई बाई 11। मुझे अल्फा की पावर 11 की वैल्यू चाहिए, मतलब ये क्या बन जाएगा, कॉस 2 पाई बाई 11 प्लस का आई साइन 2 पाई बाई 11 की पावर 11, यही मिलेगा, यही मिलेगा ना। यानी अल्फा की पावर 11 इक्वल्स टू ये क्वांटिटी तो आपके हिसाब से क्या है, e की पावर आई 2 पाई बाई 11, और इसकी पावर आपने 11 करी है, मतलब 11 से 11 कैंसिल। मतलब बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर कुछ है तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगी इनके एंगल्स के साथ। सो cos 2 पाई कितना होता है 1, और sin 2 पाई होता है 0, मतलब अल्फा की पावर 11 की वैल्यू 1 है। सो बेसिकली ये आपका क्या बन गया, अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, ऊपर से माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे और इसको कैंसिल आउट कर देंगे। सो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका, आयोटा। आपको समझाने में इतना समय लगा है, वरना ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, बहुत इजी सा टास्क है। अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना, ठीक है। ओके, सो लेक्चर को इतना ही लगता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद। नेक्स्ट सेशन में हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे मॉड्यूलस और आर्गुमेंट के, और इसके बेस्ड पर आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जय हिंद।